This video is sponsored by शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। करते जब भी आपको सवाल किया जाए तो फिर आप केंद्र के ऊपर उंगली दिखाते हो, भाजपा के बस सवाल करते हो। क्योंकि मेरे खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए ना, इसलिए मैं विरोध करता हूँ भाई। ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, जनता बेरोजगार है, केवल निवालों की बात हो। निवाला तो राज्य सरकार भी नहीं दे रहा सर। राज्य सरकार इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमारा जीएसटी केंद्र की तरफ बकाया है। केंद्र ऐसा बोल रहा है तो फिर हो सकता है कि मेरी सोच गलत है कि मेरे खाते में 15 लाख नहीं है, इसलिए मैं शायद डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो सारा का सारा सिर्फ केंद्र के ऊपर देखोगे आप, खुद कुछ नहीं करना है। हम खुद कर रहे हैं ना, हम खुद कर रहे हैं, जब करके तो इतना विकास और इतना महाराष्ट्र भी चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर सुप्रिया सुले महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं? आज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में सुप्रिया ताई को जरूर देखता हूं। नमस्कार। फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई है। 2 दिन पहले ही राज्यसभा के चुनाव हुए, जहां पर भाजपा ने 3 सीट जीती, वही राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी ने 3 सीट जीती। हालांकि ये दावा ये कर रही थी महाविकास आघाड़ी की वो चारों सीट जीत जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसी विषय पर और बाकी जो विषय है महाराष्ट्र के ऊपर, उस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है फैजान मिर्जा, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवक प्रदेश सचिव है, वो हमारे साथ बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहोगे जो फिलहाल राज्यसभा चुनाव में हुआ, महाविकास आघाड़ी को 4 सीट जीतनी थी, दावा कर रहे थे चुनाव से एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन भाजपा ने आपका जो दाव था वो उल्टा कर दिया। देखिए, हार जीत का खेल लोकतंत्र में लगा रहता है। कोई किसी का दाव उल्टा और कोई किसी का दाव सीधा नहीं करता। ये अंत में मैजिक फिगर की बात है। मैजिक फिगर जिसके साथ है उसके साथ में ये सब होता है। और अलोकतांत्रिक तरीके से भी महाराष्ट्र के अंदर काम हुआ है जो भाजपा द्वारा किया गया है। आप उस पर भी थोड़ा सा एक नज़र डालिएगा। क्या अलोकतांत्रिक क्या हुआ? अलोकतांत्रिक यही हुआ कि महाराष्ट्र के कुछ विधायकों के जो वोट थे वो गलत तरीके से बाद करने की कोशिश की गई, जिससे मनोबल गिराने की, महाराष्ट्र के अंदर एक गलत संदेश देने की जो कोशिश और साजिश भाजपा ने रची थी, वो कहीं ना कहीं सही हो गई। तो ये आप जो कह रहे हो कि अनिल देशमुख जी जिन्होंने वोट नहीं किया, नवाब मलिक जी ने वोट नहीं किया, और कांदे जी जिनका वोट जो है बात कर दिया गया था, कि उसके कारण जो है राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी हारी? जी, मैं वही कह रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने जीतने के बाद ये कहा कि अगर इन तीनों के वोट भी मिला लेते तो भी महाविकास आघाड़ी नहीं जीतती, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कह दिया, क्योंकि कैलकुलेशन का खेल था। कैलकुलेशन का खेल जो है महाविकास आघाड़ी समझ नहीं पाई। कैलकुलेशन का खेल महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छे से समझ पाई, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के पास में इस देश के कैलकुलेशन की आदरणीय शरद पवार साहब है। तो अगर फडणवीस जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर उन दोनों के या तीनों के वोट भी अगर ना मिलते या मिल भी जाते तो हम जीत नहीं पाते, तो ये गलत है और भ्रामक तरीके की बात है। अगर ऐसा कहा है उन्होंने तो उनको कहिए कि मैजिक फिगर का आंकड़ा एक बार मीडिया के सामने बताए क्या होता है। तो ये चुनाव को किस तरह से देखते हो? ये हार जो है महाविकास आघाड़ी की हार है, किस तरह से देखते हो? ये जीत की शुरुआत भी हो सकती है महाविकास आघाड़ी, क्योंकि हार कर ही जीता जाता है। महाराष्ट्र की जंग हम हार चुके थे, हारने के बाद भी हम लोग जीते ना, तो जीत की शुरुआत हार से होती है। इसलिए महाविकास आघाड़ी को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। ये जो कहा जाता है महाविकास आघाड़ी के ऊपर कि अनैसर्गिक जो है गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, जो नैसर्गिक गठबंधन था वो तो भाजपा और शिवसेना का था, उसको तोड़ के महाविकास आघाड़ी बनी है, और जिस तरह से चल रही है 2.5 साल से सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष आपके ऊपर। पीडीपी और बीजेपी का जो कश्मीर में गठबंधन हुआ था, क्या वो नैसर्गिक था? उसके बाद जेडीयू और बीजेपी का जो बिहार में गठबंधन हुआ, क्या वो नैसर्गिक है? या फिर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर, कांग्रेसी विचारधारा के विधायकों को तोड़कर बीजेपी की सरकार है, क्या वो भी नैसर्गिक काम हुआ? इसलिए अनैसर्गिक और नैसर्गिक क्या है, इस पर बीजेपी हमें ज्ञान ना दे। तो फिर आप ये मानते हो कि ये नैसर्गिक नहीं है करके? ये बिल्कुल नैसर्गिक है, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रेमी तीनों भी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रवादी भी है, शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, जो महाराष्ट्र का विकास चाहती है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी का हम लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर इंस्टॉलेशन किया। 2.5 साल के आपका कार्यकाल पूरा हुआ है, लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ है 2.5 साल से। मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब जो है वो लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं, वो जो है मातोश्री में रहते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहोगे? क्योंकि आपके गठबंधन है, आप राष्ट्रवादी के साथ हो और मुख्यमंत्री आपकी है, इसको क्या कहोगे? इसको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी का बकाया महाराष्ट्र सरकार को आना बाकी था,
उसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयत्न हम कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, 2014 से जब से पीएम साहब पीएम बने तब से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। हमारे मुख्यमंत्री को 2.5 साल हुए, 2.5 साल में गिन लो कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी हुई और कितनी बार हमने जनता को हमारे आंकड़े बताए। इसलिए आप इस पर भी सवाल ना करें। मेरा सवाल ये है कि जो है एक्सेसिबल नहीं है लोगों के लिए, ये कहा जाता है, विपक्ष ये कहता है कि मुख्यमंत्री साहब जो है लोगों के बीच में नहीं आते। अभी कई दिनों के बाद जो है उन्होंने और संभाजी नगर या औरंगाबाद में एक सभा ली, कई दिनों के बाद ली, तो ऐसे सभा जो है या फिर ऐसा एक्सेसिबिलिटी वो बार बार क्यों नहीं दिखा? वो ऐसी एक्सेसिबिलिटी बार बार इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि अभी कोविड का बहुत, जब से महाराष्ट्र सरकार स्थापित हुई 2-3 महीने बाद ही कोविड महाराष्ट्र में आ गया था और पूरे देश में आ गया है। तो कोविड का कार्यकाल आने के बाद में थोड़ा सा मुख्यमंत्री साहब ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के हिसाब से अपने आप को मीडिया और पब्लिक गैदरिंग से बचाए रखा, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे राज्य का कुटुंब प्रमुख होता है। अगर वो ही पब्लिक में आना शुरू कर देंगे तो इसका जनता में ये भी असर हो सकता है कि कोविड ख़त्म हो गया, अब हम भी निकलना शुरू कर दें। अब कोविड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होने की कगार पर आ चुका है, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ज़रूर बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री फिलहाल औरंगजेब के मज़ार पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पे मत्था टेका, तो राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, औरंगजेब के मज़ार पर जाके मत्था टेकना या हाथ जोड़ना जो है ये हिंदुत्व को छोड़ने का एक प्रतीक दिखाया। मैं एक ही बात कहूँगा कि मज़ार पर जाने से हिंदुत्व खतरे में नहीं आता और मंदिर में जाने से मुसलमान खतरे में नहीं आता। इसीलिए अब आपको, अगर मैं हमारा देश एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को एकता का संदेश देता है। पूरी दुनिया को हमारे देश के द्वारा एकता का संदेश दिया जाता है और इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पर सबसे अच्छा भजन गाने वाले गायक मोहम्मद रफ़ी मुसलमान थे, जिन्होंने कहा था कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। तो इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसके ऊपर कोई लांछन ना लगाए, क्योंकि हमारे पास और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर हमको फोकस करना है। एजुकेशन है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बस। कुछ दिन पहले अभी महाराष्ट्र ने देखा कि किस तरह से राजनीति होती है। हनुमान चालीसा के ऊपर राजनीति की गई है। कई दिनों से ये चला है कि जो दरगाह है या फिर जो मस्जिद है वहाँ से लाउडस्पीकर हटाया जाए। फिर उसके बाद नवनीत राणा और रवि राणा का एक केस हुआ जहाँ पे महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि इस तरह से ये सरकार जो है हिंदुत्व विरोधी है। ईश्वर के नाम को लेने के लिए पवित्र स्थानों का वो किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। भगवान का नाम लेने के लिए मंदिर का इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद में अल्लाह का नाम लेने के लिए मस्जिद का इस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह हर धर्म के लोगों को अपने अपने आस्था के अनुसार अलग अलग पूजा के स्थान पर जाने का पूरा अधिकार है। रोड पर लाकर भगवान का नाम लेना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी सही है, और इस तरह यानी पाप के भागीदार बनना हम नहीं चाहते। तो हमको पाप का भागीदार नहीं बनना, और पाप का घड़ा जिसका भी हो वो फूट गया है, वो भर चुका है, वो फूटने वाला है। आपके ऊपर ये सवाल खड़े किए जाते हैं, अभी राज्यसभा चुनाव में भी ये सवाल खड़े किए गए हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो शिवसेना को ख़त्म करने के लिए उन्होंने गठबंधन किया है। ये सब महाविकास आघाड़ी को विचलित करने के लिए कहा जा रहा है। ये सारी बातें अफवाह है। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उसमें 2 मंत्री जो है वो फिलहाल जेल में है। इसको किस तरह से देखते हैं? अनिल देशमुख जी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंदर है, उसके बाद नवाब मलिक जी भी अंदर है। किस तरह से देखते हैं इसको? मेरा आपसे एक ही कहना है, एक ही मंत्री के घर पर 110 बार, नागपुर में ही है हम लोग, अनिल देशमुख साहब का घर यहीं पर ही है, आपने भी देखा है 110 बार ईडी सीबीआई के छापे पड़े। 110 बार वो लोग देखने के लिए आए कि भाई क्या है, क्या कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी 110 बार आप आ रहे हो। और गुजरात के अंदर 3000 किलो ड्रग्स मिले अदानी पोर्ट पर, उसके बारे में एक न्यूज़ तक नहीं, और न्यूज़ आई तो उस पर एक कार्रवाई या फिर उसके बारे में एक जांच एजेंसी द्वारा एक जांच तक नहीं। यही तो है हम दिल दे चुके सनम वाला जो ट्रेंड है इनका, वो यही है कि इनका दिल किसी और के साथ है और ये खुद किसी और के साथ है। ईडी और सीबीआई बीजेपी के इशारों पर काम करती है, उनका बीजेपी के साथ हम दिल दे चुके सनम हो चुका है।
फिलहाल महाराष्ट्र के या फिर आप देख के लिए देश के बड़े एक्टर है सलमान खान को थ्रेट कॉल आए हैं, थ्रेट मैसेजेस आए हैं, तो इसको किस तरह से देखते हो कि राज्य सरकार तत्पर है उनको सुरक्षा देने के लिए? राज्य सरकार महाराष्ट्र के हर नागरिक को सुरक्षा देने के लिए तत्पर है, लेकिन सलमान खान साहब देश के बहुत बड़े अभिनेता हैं। तो मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार अगर छुट भइये लोगों को Z+ सिक्योरिटी दे सकती है तो वो देश के इतने सर्वोच्च अभिनेता को Z+ सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकती। इसीलिए मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है कि सलमान खान जी को Z+ सुरक्षा दी जानी चाहिए। अभी कुछ दिनों में महाराष्ट्र में जो है मनपा चुनाव है, क्या महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ेगी या राष्ट्रवादी कांग्रेस अकेले के दम पे जाएगी? महाविकास आघाड़ी एक साथ भी लड़ सकती है और लड़ेगी भी। अभी नेताओं का एक दूसरे से इस पर चयन होना और मीटिंग होना बाकी है, उसके बाद में मैं इस पर आपको स्पष्ट करूँगा कुछ ना कुछ। कुछ दिन पहले एक बात सामने आई कि सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। राष्ट्रवादी हो, स्वाभाविक तौर पर आपको भी लगेगा कि वो मुख्यमंत्री बनेगी। क्या कहोगे इस बारे में, क्या कहोगे, क्या मुख्यमंत्री के तौर पर सुप्रिया सुले महाराष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं? मेरा आपसे एक ही कहना है कि महाविकास आघाड़ी के शिल्पकार माननीय शरद पवार साहब है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब है। मैं आज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में सुप्रिया ताई को ज़रूर देखता हूँ। जी, देखोगे आप? ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक महिला, एक सशक्त महिला महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री बने, ये मैं चाहता हूँ। पेट्रोल के ऊपर सवाल खड़े की जा रहे हैं। देश में फिलहाल 110-112 रुपये पेट्रोल चल रहा है। केंद्र सरकार ने जो है अभी फिलहाल पहले 5 रुपये कम किया था, फिर उसके बाद 9 रुपये कम किया, लेकिन राज्य सरकार जो है वो कम नहीं कर रही। क्यों ऐसा है? राज्य सरकार क्यों जनता को जो है वो राहत देने के लिए नहीं सोच रही? राज्य सरकार ने अभी थोड़े से पैसे तो कम किए हैं। केंद्र सरकार 42 रुपीज़ टैक्स लेती है, शायद मैंने सब देखा है, तो उन्होंने भी 20 रुपये कम करना चाहिए। उसके तर्ज पर राज्य सरकार ज़रूर 10 रुपये कम करेंगी या फिर सेस कम करना चाहिए। तो क्या फिर राज्य सरकार भी 30-32 रुपये लेती है, क्या राज्य सरकार 20 रुपये कर देगी? 10 रुपये कम जरूर करेगी राज्य सरकार। केंद्र को कुछ शुरुआत तो करनी चाहिए, आगाज करेंगे तो अंजाम तक हम पहुँचेंगे ना। केंद्र ने 6 महीने में 15 रुपये कम कर दी। क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? पेट्रोल की बात हो रही है कि क्या पेट्रोल क्या 15 रुपये 6 महीने में कर दिए केंद्र ने, क्या राज्य सरकार करेगी? 10 रुपये तो भी कम करेगी। क्या 70 रुपये में आपको पेट्रोल मिलता है? मेरा तो यही सवाल है ना, क्या 359 रुपये में गैस मिलता है? 2014 में जो सिलेंडर हम लोग 359 में खरीदते थे, आज वो हम 950 का खरीद रहे। 2014 में जो पेट्रोल हम 65 रुपये का खरीदते थे, आज हम 111 का खरीद रहे। जो 2014 में हम 48 या 52 रुपीज़ तक के स्लैब में डीजल खरीदते थे, आज वो हम 97 रुपीज़ में खरीद रहे हैं। ये बहुत अच्छा विकास हो रहा है देश का, और हम लोग जातिवाद के मुद्दों पे फंसे हुए, हम फंस कर रह गए। तो फिर पैसा तो दोनों कमा रहे, राज्य सरकार भी कमा रहे हैं और केंद्र सरकार भी कमा रहे हैं। क्या राज्य सरकार जो है वो अपना वैट के तरह से ये ले रहा है और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार कमा रहा है, फिर दोनों में ही कमाई हो रही है ना। फिर केंद्र सरकार सीनियर होती है और सीनियर को देखकर ही जूनियर चलता है। अगर सीनियर सही काम करेंगे तो जूनियर को खुद ब खुद सही काम करने की हिदायत मिलेगी। अगर वो लोग 20 कम करेंगे तो हमारे भी सेस में कुछ हम लोग कम करके 10 रुपये तो कम करेंगे ही करेंगे। ऐसा क्यों करते? जब भी आपको सवाल किया जाए तो फिर आप केंद्र के ऊपर उंगली दिखाते हो, भाजपा के ऊपर सवाल करेगा। क्योंकि मेरे खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए ना, इसलिए मैं विरोध करता हूँ भाई, इसलिए मेरे को विरोध करना है। उम्मीद है आपको 15 लाख रुपए की? उम्मीद तो दिखाई गई थी, इसीलिए तो हमारा पूरा देश आज भी बेरोजगार है कि चलो भाई कभी ना कभी तो 15 लाख आएंगे। अब दूसरा टर्म आ गया, इनका हो सकता आ जाए। हालांकि अमित शाह ने कहा था कि चुनावी जुमला है। बहुत अच्छी बात है उन्होंने जब सच कहा है तो, कि ये चुनावी जुमला है, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री जी को कह देनी चाहिए थी कि मैंने झूठ कहा था कि ये जुमला है। फिर अभी क्या कहोगे? ये सारा सिनारियो देश में जो चल रहा है उसके ऊपर क्या कहोगे? महंगाई के ऊपर जो फिलहाल देश चल रहा है, पेट्रोल डीजल, फिर महंगाई भी है, रोजगार के इशू है देश में। इवन आप राज्य सरकार की भी बात की जाए कि राज्य सरकार भी किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोशिश भी नहीं कर रही, इंडस्ट्रीज भी महाराष्ट्र में नहीं आ रही, ये भी आपकी विफलता है। किसकी क्या विफलता है, किसकी क्या सफलता है, ये बाद में गिनने का समय आ जाएगा। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, जनता बेरोजगार है, केवल निवालों की बात हो। निवाला तो राज्य सरकार भी नहीं दे रहा सर। राज्य सरकार इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमारा GST केंद्र की तरफ बकाया है। केंद्र बोल रहा है कि हम सारे पैसे दे रहे हैं समय समय पे। तो फिर भी अगर केंद्र ऐसा बोल रहा है तो फिर हो सकता है कि मेरी सोच गलत है कि मेरे खाते में 15 लाख नहीं है, इसलिए मैं शायद डिप्रेशन में चला गया हूँ, तो मैं गलत बातें कर रहा होगा। कि मेरे को तो जहाँ तक कि आज तक की जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक कि हमारा पूरा GST हमको मिला ही नहीं है। कितना नहीं मिला?
21,000 करोड़। 21,000 करोड़ नहीं मिला, तो इसके कारण देश में महाराष्ट्र में जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है और जो है बेरोजगारी बढ़ी है। महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट का जवाबदार कौन है? केंद्र सरकार ही है ना। वो चाहती है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बढ़िया है तो हम 21 नहीं 42,000 करोड़ दे देंगे। तो सारा का सारा सिर्फ केंद्र के ऊपर देखोगे आप, खुद कुछ नहीं करना है। हम खुद कर रहे हैं ना, हम खुद कर रहे हैं, जब करके तो इतना विकास और इतना महाराष्ट्र भी चल रहा है। लेकिन हमको इससे ज़्यादा करना है, इसलिए हमको केंद्र से हम हक मांग रहे हैं। हम महाराष्ट्र के सिटीजन होने के नाते हमारा हक मांग रहे हैं। हमको हमारा दे दो भाई, हक दे दो ना हमारा हमको। ठीक है, क्या कहोगे? 2.5 साल बाकी है आपका, किस तरह से देखते हो राज्य सरकार? 2.5 साल नहीं, राज्य सरकार 25 साल तक चलेगी आने वाले। है विश्वास है? विश्वास है, अटूट विश्वास है। पक्का ये तीनों सरकार एक साथ चलेगी? ज़रूर चलेगी। तो ये तो थे फैज़ान मिर्ज़ा, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवक प्रदेश सचिव है, जिनसे हमने विविध विषयों पर बात की और उन्होंने दिल खोल के सारे जो सवाल के जवाब है वो बेबाकी है। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।